हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेवर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो हमारा मसाहत जो सबक चल रहा है उसमें 7.1 के पूरे सवालात मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लिंक पर क्लिक करके भी दे सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वो जो है वीडियोस देख सकते हैं। बच्चों यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो 7.2 पढ़ेंगे। अब 7.2 जो पढ़ने के लिए जो जाब्ते इस्तेमाल होंगे वो यहां पर पहले समझ लेंगे कि वो ज़ाब्ते कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये जो ज़ाब्ते हैं ये मखरूत नाकिस के हैं। मखरूत नाकिस किसे कहते हैं वो अभी हम यहां पर देखेंगे। मखरूत नाकिस यानी क्या। तो जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन वो आपको पहुंच जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज़ाब्तों के साथ। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ये मखरूत नाकिस है। अब मखरूत नाकिस होता क्या है तो मैं थोड़ा सा यहां पर उसको बता दूं। पहले देखिए, जैसे ये मखरूत है, ये मखरूत है हमारा एक, मैं मखरूत बना लूं पहले आपके लिए। मखरूत है और ये उसका कायदा है। चलिए ठीक है, ये हमारा मखरूत है, उसका कायदा है। अब अगर मखरूत को इस ऊपरी कोने के हिस्से से कट कर दिया जाए, इस तरह कट कर दिया जाए, तो ये यहां पर कट करने के बाद हमको इस तरह हासिल होगा। तो कट करने के बाद इस तरह हासिल होगा, इसको कहते हैं मखरूत नाकिस। मतलब अब इस मखरूत में नुक्स आ चुका है, ये ऊपर से कट चुका है ना। तो ज्यादातर आप मिसाल देखता हूं, बाल्टी अपने घर में रहती है, बाल्टी रहती है ना घर में, तो बाल्टी बोलिए या बाल्टी बोलिए, जो भी बोलना है आपको। तो ये जो है ये मखरूत नाकिस की मिसाल है, इसी को हम मखरूत नाकिस कहते हैं, मतलब नुक्स हुआ मखरूत। ठीक है, तो इसके कुछ जाब्ते हैं, वो जाब्ते यहां पर हमको याद करना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ही जाब्तों का इस्तेमाल है। तो चलिए देखते हैं ये जाब्ते किस तरह इस्तेमाल होते हैं और जाब्ते आपको कौन कौन से जाब्ते जो है वो याद करना है। इसे जहन नशीन कर ले। नाकिस मखरूत की बुलंदी, ये जो बुलंदी है इसको हम एच कहते हैं, लिखा हुआ है यहां पर। माइल बुलंदी, ये माइल बुलंदी है, जो ढलान वाली बुलंदी है, जो है ना, ये माइल बुलंदी है। अब देखिए यहां पर जो होगा, ये जो है एक हिस्सा, ये जो कायदा है ये बड़ा होगा, ये बड़ा दायरा होगा, और यहां जहां से काट दिया जाता है मखरूत को, ये छोटा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मखरूत जो है नीचे से ऐसा ऊपर जाते जाते बारीक होते जाता है ना। तो यहां पर जो दायरा है ये R1, तो हमेशा जो रहेगा ना बच्चों, R1 रहेगा वो बड़ा रहेगा R2 से। R1 जो रहेगा वो R2 से बड़ा रहेगा, हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहां पर ये जो नीचे का कायदा है ये हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये आप ये समझ के चलिए कि R1 हमेशा R2 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए नाकिस मखरूत की माइल बुलंदी। तो माइल बुलंदी, हमने जो मखरूत की माइल बुलंदी मालूम करने का जाब्ता क्या था, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर जमा H स्क्वायर। तो यहां पर जो जाब्ता बनेगा वो बनेगा L इज इक्वल टू जजर में H स्क्वायर, और यहां पर R एक तो है नहीं, दो R है, तो इसलिए R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जाब्ता बना किस तरह उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो बताऊंगा तो पूरा एक वीडियो उसके ऊपर चला जाएगा। जब आपको जाब्ते याद रखना है, ये मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी मालूम करने का जाब्ता है बच्चों। ठीक है, दूसरा जाब्ता है पाई एल R1 प्लस R2 मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा। ये भी जाब्ता आप याद कीजिए। नाकिस मखरूत की कुल सतह का रकबा, तो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1, यानी ये वाला दायरे का रकबा और ये वाला, दो दायरे हैं, दोनों दायरे का रकबा। कुल सतह मतलब जितनी भी सतह है, तो दो दायरे की सतह है और ये खमदार सतह है, और खमदार सतह का रकबा हमने अभी देखा, ऊपर देखा ये वाला है, तो ये खमदार सतह प्लस ये एक दायरे का रकबा और ये दूसरे दायरे का रकबा, तो सब मिला के हो जाता है कुल सतह। ठीक है, और उसका हजम जो है 1/3 पाई एच, और R हमारे पास एक नहीं है, इसलिए यहां पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और R1 जरब R2। तो बच्चों ये तमाम के तमाम जाब्ते आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए इन्हीं जाब्तों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इन जाब्तों का यूज हमको सवालात में कैसे करना है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो कुछ सवालात लेते हैं। 7.2 हमारी मश्क है। इसमें देखिए पहला सवाल है,
नाकिस मखरूत शक्ल वाली पानी की बाल्टी की बुलंदी यानी h हमारे पास दिया हुआ है 30 सम, है ना। दोनों दायरवी हिस्सों के निष्पुत्र 14 और 7 है। तो अब मैंने पहले कहा बड़ा कौन सा रहेगा, तो R1 हमारे पास 14 सम है और R2 हमारे पास है बच्चों 7 सम। बाल्टी में कितने लीटर पानी समाएगा? बच्चों ये चीज जो है ना, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि समाएगा, कितना पानी समाएगा, कोई भी शक्ल हो, चाहे वो मकब हो, मकब नुमा हो, मुदव्विर इस्वाना हो, मुदव्विर मखरूत हो या नाकिस मखरूत हो, अगर इनमें कितना पानी समाएगा का मतलब होता है इसका हजम मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? हजम। ठीक है, तो हमको यहां पर हजम मालूम करना है, कितना पानी समाएगा। अगर हमने हजम मालूम कर लिए कि बाल्टी में कितना पानी समाएगा, तो वो उसका हजम हो जाएगा, मतलब उसने कितना पानी समाया है। ठीक है, तो हजम मालूम करने के लिए अब जाब्ता लिखेंगे हम, मखरूत नाकिस का हजम, मखरूत नाकिस का हजम, मखरूत नाकिस का हजम। तो क्या जाब्ता है बच्चों, अभी हमने वहां पर पीछे पढ़ा है, मखरूत नाकिस का हजम 1/3 पाई एच, आपको ये जाब्ते याद रखना है जरूरी, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। आपने पीछे ये जाब्ता देखा होगा, मैं एक बार फिर बता दूं, आप ये जाब्ता देख लीजिए। देखिए यहां पर जाब्ता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। ठीक है, ये जाब्ता आपको याद रखिए, इसको यहां स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। चलिए कीमतें रखते हैं हम लोग, यहां रखेंगे 1/3 जैसा है वैसा, पाई की कीमत रखेंगे 22/7, जरा एच हमारे पास 30 है बच्चों, R1 हमने 14 लिया है, बड़े दायरे का निस्बत कुतरो जो नीचे वाला है 14 का स्क्वायर प्लस R2 यानी 7 का स्क्वायर प्लस R1 यानी 14 जरब R2 7। ठीक है, चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 3 दहाम 30, ये कट जाता है, तो हमारे पास बचेगा यहां पर 22/7 जरब 10। अब 14 का स्क्वायर जो होता है 196, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 14 7 58। अब इन सब की हम क्या कर देंगे, जमा करेंगे, 22/7 जरब 10 ऐसे ही रहेगा, जरब इन सब की जमा, तो 8 9 17, 17 6 23 के 3 हासिल के 2, 9 2 11 4 15, 15 और 9 24 हासिल के 2, 2 और 1 3, 343। इनकी जरब का जमा किए तो 343 आया। अब इसको काट देंगे, 7 1 7, 7 चौक 28, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, इसलिए 7 चौक 28, कितना बचा, 6 बचा, 7 9 63, 49 आ गया। तो हमारे पास बचा 22 जरब 10 जरब 49। इन सब की हम क्या करेंगे, अब जरब कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे दोनों की, सबकी जरब कर दीजिए। आप देखिए 22 को 10 से जरब कीजिए और फिर 49 को जरब कीजिए, 10708। ये क्या है, मकब सम। ये हो गया हमारे क्या, बाल्टी में कितने लीटर पानी समाएगा वो अभी देखेंगे, अभी हम लीटर में अभी बाद में मालूम करेंगे। पहले हमने यहां पर लिख लिखे मकरूत नाकिस का हजम, यानी इतने मकब सब पानी इसमें जो है अभी समाएगा। अब हमको लीटर में मालूम करना है, तो हमारे पास देखो दिया यहां पर 1000 मकब सम इज इक्वल टू 1000 मकब सम बराबर 1 लीटर। ठीक है, तो अब इसको यहां पर लिखेंगे हम, बाल्टी में समाया जाने वाला पानी इज इक्वल टू, ये जो आया हमारे पास 10780, इसको हम 1000 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास लीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1010 कट कर दीजिए। अब 100 से तकसीम करना है तो 2 के बाद अशारिया लगा दीजिए, तो आपके पास आएगा 10.78 लीटर पानी जो है वहां पर जो है वो समाएगा। ठीक है, इतना लीटर पानी जो है हमारे यहाँ पर बाल्टी में समाएगा। तो यही उसने हमको मालूम करने के लिए कहा था
कि बाल्टी में कितने लीटर पानी समाएगा। तो इजी है बच्चों, आप सिर्फ जाब्ते याद रखिए, जाब्तों में कीमतें रखिए और उसको जरब तकसीम कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मखरूत नाकिस के दायरवी हिस्सों के निष्कुत्र 14 और 6 है। तब आपको पता है कि बड़ा निष्कुत्र जो है R1 होगा हमेशा, ये मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसको लिखेंगे हम। और छोटा निष्कुत्र यानी R2 जिसको लेंगे हम, वो हमारे पास मिलेगा बच्चों 6 सम, ठीक है। उसकी बुलंदी यानी H बराबर 6 सम। जेल की कीमतें मालूम कीजिए। नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा, तो पहले यहां पर देखिए खमदार सतह का रकबा है, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम खमदार सतह का रकबा मालूम करेंगे। तो चलिए, पहला मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा, मखरूत नाकिस की खमदार सतह, इसका रकबा मालूम करना है। अब इसका जाब्ता आपको मालूम होना चाहिए, पाई एल, ठीक है। मैं पहले जाब्ता लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या नहीं है जो हमको मालूम करना है, ठीक है। तो पहले जाब्ता लिख देते हैं हम, पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2, ये इसका जाब्ता होगा। अब देखिए पाए की कीमत हम रख सकते हैं R1 R2 भी, लेकिन L है क्या हमारे पास? नहीं है बच्चों। तो L मालूम करने के लिए हमारे पास L का जाब्ता है, L बराबर जजर में क्या था, सही जजर बना लू, जजर में H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये L मालूम करने का जाब्ता है। पहले कहा था आपको जाब्ते आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें कीमतें रख देंगे, तो हमको 6 स्क्वायर प्लस R1 जो हमारे पास है 14 माइनस R2 6 है ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। L इज इक्वल टू 6 का मुरब्बा होता है 36 प्लस 14 में से 6 गए 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर जो हम यहां पे लिख दिए, तो यहां पर 8 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं मैं 64। दोनों की जरा जमा करेंगे तो आपको मिलेगा L इज इक्वल टू √100 और जजरुल मुरब्बा इसका होता है 10, ठीक है। 100 का जजरुल मुरब्बा होता है 10, तो हमारे पास जो आया L बराबर 10 सम आया। कितना सम आया? 10 सम। अब हम यहाँ पर मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे खमदार सतह का रकबा बराबर पाई एल, जो जाब्ता मैंने ऊपर लिखा था, देखिए यहां पर R1 प्लस R2। अब हमारे पास L आ चुका है, तो पाई की कीमत रखेंगे 3.14 और L हमारे पास है 10, R1 है 14 और R2 है 6। जरब कर दीजिए 3.14, इसको मैं पहले जरब कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 31.4। 10 से जरब करने पर ये 31.4 कई बार हमारे पास आ चुका है, और 14 और 6 हो जाएगा 20। 2 से जरब कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 एका 2, 2 तिया 6 और 0 लगा दीजिए। एक के बाद अशारिया मतलब 628, यहां पर हो जाएगा मुरब्बा सम। ये मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा है। अब दूसरा क्या मालूम करना है हमको? सेकंड, मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा, तो यहां लिखेंगे कुल सतह का रकबा। अब कुल सतह के रकबे का आपको जाब्ता याद होना चाहिए। कुल सतह का, तो जाब्ता लिखते हैं उसका, पाई एल R1 प्लस R2, फिर लिखेंगे प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। जाब्ते याद रखिए आप, जाब्ते अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप आसानी से कीमतें रख सकते हैं। देखिए पाई निकाल लेंगे यहां से, मैं यहां से पाई कॉमन निकाल रहा हूं तो भी चलेगा, अगर आप कीमत रखते हैं तो भी चलेगा, और कॉमन निकालते हैं तो भी चलेगा। पाई एल देखिए यहां पर हो जाएगा, तो कीमतें रख देता हूं। चलिए 3.14 जरब L यानी 10, R1 14, R2 6, पाई R1
ठीक है, यहां से पाई कॉमन निकाल ले रहा हूं, तो यहां बचेगा R1 स्क्वायर जमा R2 स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये दोनों में पाई कॉमन था तो मैंने यहां से पाई कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये हल करने का तरीका है। चलिए अब ये हो जाएगा 31.4 और 14 और 6 हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें आपको शॉर्टकट भी करते सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कीमतें रखा, तो आप गौर करेंगे यहाँ पर कि एक चीज अभी हमने जो सॉल्व किया, ये तो मैंने बता दिया आपको इस तरह करना है। अब इसको मैं और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या करूंगा, जरा देखिए यहाँ पर। पहले करते तो आपको नहीं समझ में आता था, इसलिए या तो आप कीमतें रख के कर सकते हैं, या जैसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं वैसे भी कर सकते हैं। अब आप गौर करोगे बच्चों, तो ये जो है ये पूरा ये खमदार सतह का रकबा है, देखिए यहां पर, और इसकी कीमत आ गई है 628। दिख रहा है आपको, ये जाब्ता लेके हमने हल किया ना 628, तो यहां पर हम डायरेक्ट 628 रख सकते हैं इसकी जगह, या जैसे मैंने अभी कीमत रखा था वैसे भी आप रख सकते हो। प्लस यहां से पाई कॉमन निकाल रहा हूं और यहां बचेगा R1 प्लस R2, तो ये शॉर्ट हो जाता है इससे हल करना। 628 आप ऐसे रखिए, प्लस पाई की कीमत रखिए 3.14 और R1 स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और R2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। चलिए इसको हल करेंगे, 628 ऐसे ही रहेगा जमा 3.14 जरा 14 का स्क्वायर 196 और 6 का स्क्वायर 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, 628 प्लस 3.14 ऐसे ही रखिए, जरा इन दोनों की जमा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 6 6 12 हासिल के 1 2 232। क्या मिला हमको, 232। आप 3.14 को 232 से आप जरब कीजिए, ये 628 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। अब इन दोनों की हमको जरब करना, 3.14 की हम जरब करेंगे 232 से, तो आपको मिलेगा 728.48। और अब इन दोनों की आप जमा कर दीजिए, मैं जमा बताऊंगा नहीं, अगर अशारिया वाला है तो इसको इस तरह रख के आप अशारिया कर दीजिए। 628 पहले रखिए, अब इसके साथ अशारिया नहीं है तो अशारिया बाद में लगाइए, अशारिया के नीचे अशारिया 4 8 इधर और 8 2 7 इधर, और यहाँ कुछ नहीं है 0 0। इस तरह आप जमा कीजिए तो आपकी जमा कभी गलत नहीं होगी। 8 8 16 के 6 हासिल के है और 2 2 4 5 और 7 6 13, 1356.48 48 ये हो जाएगा कुल सतह का रकबा यानी मुरब्बा सम। ये खमदार मखरूत नाकिस के खमदार सतह का रकबा हो गया, कुल सतह का रकबा हो गया। खमदार सतह का यहां मालूम किए, ये कुल सतह का मालूम किए। अब दूसरा मालूम करेंगे बच्चों, दूसरा कौन सा है, तो तीसरा नंबर का आप देखिए यहां पर, तीसरा देखिए क्या है यहां पर, नाकिस मखरूत का हजम। तो हम यहां पर अब हजम मालूम करेंगे, तो लिखेंगे नाकिस मखरूत का हजम इज इक्वल टू, अब 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपने अभी पीछे जाब्ता देखा है, वही जाब्ता यहां पर रखना है और हमको इसको हल करना है। ठीक है, चलिए 1/3 आप ऐसी रखिए, पाई की कीमत आप रख दीजिए 3.14। एच हमारे पास आपको पता है, देखिए ऊपर देख लेते हैं हम, एच हमारे पास है 6, तो यहां पर 6 रख देंगे। और R1 हमारे पास है 14, 14 का स्क्वायर प्लस R2 है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 14 ज़रब 6। ठीक है, अब 3 1 3 और 3 दूनी 6, आप इस तरह काट लीजिए तो आपके पास मिलेगा 3.14 ज़रब 2, और यहां पर 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36 जमा 14 6, तो 14 को 6 से जरब कीजिए आपको मिलेगा 84, 14 छंग 84। 3.14 जरब 2 जरब इन सब की जमा कर दीजिए, तो 6 4 10 और 6 16 के 6 हासिल के 1, 8 और 1 9, 9 और 2 12, 12 8 20 21 के 1 हासिल के 2, तो आपको मिलेगा 316। इसको यहां लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 316।
आप सबकी ज़रब कर देंगे तो हमारे पास मखरूत नाकिस का हजम आसानी से आ जाएगा। तो सबकी ज़रब कर दीजिए आप, मैं ज़रब करके आप बताऊंगा नहीं। 1984.48 ये हमारे पास जवाब आएगा और यहाँ पर लिखेंगे मकब सम, ये मखरूत नाकिस का हजम हो गया। तो हमने क्या क्या मालूम किया, सबसे पहले खमदार सतह का रकबा, तो उसके लिए हमको एल की जरूरत पड़ी थी, तो एल मालूम करने के लिए हमने ये जाब्ता लिया, एल यहाँ पर मालूम किया। फिर खमदार सतह का रकबा 628 आया, फिर ये कुल सतह का रकबा 1356.48 आया, और फिर मखरूत नाकिस का हजम 1984.8 आया। ठीक है बच्चों, ये दूसरा सवाल था। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। एक नाकिस मखरूत के दायरवी हिस्से का मुहित बिल तरतीब 132 और 88 है। अब ये मुहित दिया हुआ है और मुहित का जाब्ता आपको मालूम होना चाहिए कि मुहित का जाब्ता होता है 2 पाई आर। ये किसका जाब्ता है? मुहित का, वो दायरे का मुहित, क्योंकि यहां पर दायरवी हिस्सों का मुहित बोला है तो 2 पाई आर, तो यानी ये ऊपर वाले हिस्से का है 132 मुहित है। हाँ मुहित, ना निष्कुत्र ना डायमीटर, मुहित है, और इसका मुहित है 88। पहले बात समझ लीजिए, ठीक है। और उसकी बुलंदी यानी एच हमारे पास दिया हुआ है 24। तो नाकिस मखरूत की खमदार सतह पर रकबा मालूम करने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। चलिए अब देखिए, मुहित पहले का मुहित है 2 पाई आर, मैंने यहां लिखा था 132 है, ठीक है। अब ये R1 को इधर लेकर आ गए, ठीक है। मुहित हमारे पास है, तो मैं यहां रफ करके बता दूं आपको, क्योंकि आपको ये रफ ही करना है। ये 132/2 पाई कैसे आया, ठीक है, मैं बता देता हूं इसको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये बॉक्सेस भरना है, आपको सिर्फ ये बॉक्सेस भरना है। एक्टिविटी ऐसी ही है। तो ये 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, मतलब 3 मार्क्स का ये सवाल है, ठीक है, एक बॉक्स के आधे मार्क्स। अब यहां पर क्या करना है, तो अब इसको हल करना है, तो मैं इसको रफ में हल कर रहा हूं। जो 132/2 पाई है उसको हल करके और हमको जवाब लाना है। तो 132/2 पाई, इसको हल करेंगे, जो बचेगा वो हमारा जवाब रहेगा, और वो जाके बॉक्स में हम वहां पर फिलअप करेंगे। ठीक है, पहले इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो क्या बचा 66/पाई। पाई की कीमत रख दीजिए 66/22/7। ये 7 को आप ऊपर ले जाइए तो आपको यहां पर मिलेगा 66 × 7/22, 22 दिया 66 और 3 7 21। देखिए कैसे किया मैंने, पहले कट कर दिया, फिर पाई की कीमत रखा, 7 को ऊपर ले गया, तो ये 22 से पाले से आता है, 22 दिया 66 होता है, 3 7 21। तो हमारे पास जो जवाब आया बच्चों वो 21 सम, तो यहां लिखेंगे हम 21 सम, आधा मार्क्स मिल गया आपको। अब इसी तरह इसको भी हल करना है, तो इसको भी हल करते हैं। क्या है हमारे पास 88/2 पाई। चलिए क्या करते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो क्या बचा 44/पाई। तो हम क्या करेंगे 44/22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 44 × 7/22, 22 दूनी 44, 2 7 14, क्या बचेगा 2 7 14। अब यहां पर आएगा 14, है कि नहीं आसान बच्चों, तो ये 14 लिख दिया हमने। अब यहां पर देखिए एल है और एच स्क्वायर, तो एच हमारे पास कितना है 24, तो हम लिखेंगे यहां पर 24 का स्क्वायर। अब R1 - R2, तो R1 कितना है हमारे पास, देखेंगे यहां पर आया, देखिए ये R1 21 और R2 14, आया कि नहीं आया। तो 14 में से 21 में से 14 यहां पर निकाल दीजिए आप, तो यहां पर या डायरेक्ट रख दीजिए, क्या रखेंगे 21 - 14, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो इसी को रफ में हल करेंगे हम। किसको रफ में हल करेंगे, जो हमारे पास है ये वाला, तो इसको मिटा दो, ये हमने हल कर चुका। और जो अभी अगला, तो इसी तरह जब भी एग्जाम में एक्टिविटी आएगी तो आपको बच्चों सबसे पहले रफ वर्क में करना है, और जो जवाब आएगा उसको बॉक्स में भरना है। जैसे मैं रफ वर्क कर रहा हूं, इसी तरह आपको भी रफ वर्क में हल करना है। वहीं पर पेपर पे हल मत कीजिए, बाजू में आप रफ वर्क में कीजिए और उसके बाद वहां पर लाके आप एक्टिविटी पूर्ण कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको हल करना है हमको। क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 21 में से 14 गए 7, तो 7 का स्क्वायर और जजर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, जमा 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों की जमा कर दीजिए तो 9 6 15 के 5 हासिल के 1,
और 7 4 11 और एक 12 के 2 हासिल 625, और 625 का जजुल मुरब्बा होता है 25, है ना आसान। तो ये कर लिया तो हमने, तो हमारे पास यहां पर आएगा 625 का जजुल मुरब्बा 25, तो एल बराबर हमारे पास आया बच्चों 25। उम्मीद करता हूं आपको समझ में किस तरह कर रहा हूं मैं। अब ये हमको यहां करना है नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा। तो देखिए पाए तो लिखा हुआ है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 तो हमारे पास आएगा यहां पर 21 जमा 14, ठीक है। और L हमारे पास है, L अभी हमने मालूम किया 25, तो यहां रख देंगे। देखिए L की जगह पर ये R1 जमा R2, ये पाए जैसा था वैसा। अब इसको हल करेंगे हम, करते हैं उसको। पाए है हमारे पास जरब 21 और 14 की जमा 35 होती है, और ये 25 होती है। पाई की जगह आप रखिए 3.14 जरब 35 और जरब 25। अब इन सब की जरब करेंगे। अब देखिए मैं जरब तो बताऊंगा नहीं, आपको जरब तो आना चाहिए, आप 10th क्लास में हो, तो आप सबकी जरब कर दीजिए और जो जवाब आएगा वो यहां पर लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट जवाब लिखता हूं 0.50, तो इन सब की जरब आएंगी 27.50। ये हमारे पास पूरी एक्टिविटी यहां पर कंप्लीट हो गई। आपको सिर्फ यहां पर रफ वर्क करना है। रफ वर्क करने के बाद जो बॉक्सेस है उसको फिलअप करना है। एक बॉक्स अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, 2 बॉक्स आपके सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, 3 बॉक्स सही है तो 1.5 मार्क्स मिलेगा, अगर सब सही है तो 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बच्चों ये 3 सवाल थे, 7.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब